नतीजों पर फोकस, हमारी खास सीरीज जहां पर कि हम बात करते हैं उन रिजल्ट्स पर जिनके कि कल मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आते हुए दिखाई दिए। उनका इम्पैक्ट, हालांकि फर्स्ट राउंड ऑफ इम्पैक्ट हो चुका है मार्केट में, लेकिन उस पर स्ट्रेटजी फॉर द लॉन्ग रन कैसी होनी चाहिए, उस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट मिस्टर कुश खोडसारा जी। कुश सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, अगर मैं देखूं तो कुछ एक कंपनीज़ के रिजल्ट्स आए हैं। टोरेंट पावर आप ही के गुजरात की साइड की कंपनी है। आप रिजल्ट से ज़्यादा सर कुछ और भी देख रहे थे इस कंपनी में। रेवेन्यूज़ में 23% का जंप, प्रॉफिट में 87% का जंप। कैसे देखें सर इस काउंटर पर लॉन्ग टर्म? हाँ, डेफिनेटली टोरेंट पावर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म इज स्टिल अ मल्टी बैगर सर, क्योंकि जैसे राइटली कहा आई हैव बीन कस्टमर ऑफ टोरेंट पावर सिंस 15 साल। और सर एक चीज नोटिसेबल है कि 15 साल में कभी भी पावर कट नहीं हुआ, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो या समर क्यों ना हो। जब भी पावर कट होता है तो इंटीमेशन मिल जाता है। और कभी भी कुछ ट्रांसफॉर्मर की वजह से कुछ डिफॉल्ट या कुछ हुआ तो विद इन मैटर ऑफ आवर्स, चाहे वो रात हो तो भी ये लोग चेंज कर देते हैं। डेफिनेटली आई थिंक दे आर चार्जिंग वेरी हाई प्रीमियम पर यूनिट, बट सामने वो सर्विस भी मिलती है कस्टमर्स को, तो मुझे लगता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल टॉरेंट पावर में काफी बढ़िया है। आप किसी भी इन्वर्टर या जनरेटर डीलर से पूछ लो, अहमदाबाद में सेल्स उसका मिनिमल होगा, बिकॉज ओनली फॉर इमरजेंसीज 5 स्टार प्रॉपर्टीज जनरेटर्स रखती है, वरना कहीं जनरेटर्स की भी डिमांड नहीं है। तो ये जो चीजें है, मुझे लगता है इस पे वैल्यूएशन, गुडविल का वैल्यूएशन अभी भी नहीं है। तो टोरेंट पावर में मुझे लग रहा है कि मैं कल भी ये स्टॉक को क्लोजली ट्रैक करा था। 1680 के स्टॉप लॉस से अभी भी बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2500 तक आराम से जाए। आज 15% ये काउंटर ऊपर है नतीजों के बाद, और सर का मानना है कि 1680 रुपये का स्टॉप लॉस और 2500 रुपये का टारगेट। वेरी इंटरेस्टिंग। रिजल्ट्स भी काफ़ी शानदार हैं, रिएक्शन भी काफ़ी शानदार है सर। लेकिन एक कंपनी और, टीटागढ़ डेल, जहां पर कि काउंटर पहले ही चल चुका है और उतने अच्छे नतीजे नहीं रहे, लेकिन रिएक्शन उससे ज़्यादा तेज आ गया। ऑन द डाउन साइड रेवेन्यू 1% डाउन, प्रॉफिट में ग्रोथ है 8% की, लेकिन स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस शायद कहीं ज़्यादा थी। काउंटर को आज 4% से ज़्यादा नीचे गिरा दिया है। कैसे करें आप ट्रेड इस काउंटर पर? डेफिनेटली मुझे लग रहा है टीटागढ़ 1300 से 1400 के बीच में कंसोलिडेट होगा। एक डीप करेक्शन आएगा, उसका दो कारण है। ऑफ कोर्स है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी लोगों की रिजल्ट से, और सेकेंडली सर जो बजट में एक्सपेक्टेशंस थी फॉर रेलवे, इंक्लूडिंग मी, आई वाज एक्सपेक्टिंग सम न्यू ग्रेट अनाउंसमेंट, बट इतना कोई ब्लॉक बस्टर रेलवे के लिए नहीं था। उसकी वजह से शायद जो रैली प्री बजट आई थी रेलवे स्टॉक्स में, तो वहां पे हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो आई थिंक टीटागन अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अवॉइड कीजिए। मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1300 से 1400 के बीच में एक बार सपोर्ट लेगा, और उसके बाद हम रिव्यू करके वापस खरीदेंगे। तो अभी हाल फिलहाल एग्जिट। जी। एक कंपनी और है सर, मैक्रोटेक डेवलपर, जिसको लोधा डेवलपर के नाम से भी जानते हैं। कंपनी के अगर मैं रिजल्ट पढ़ूंगा तो मज़ा आ जाएगा। 76% रेवेन्यू और 166% का प्रॉफिट में जंप। लेकिन जब मैं रात इसके रिजल्ट्स देख रहा था तो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन कुछ इससे भी ज़्यादा थी प्रॉफिट की। उनकी एक्सपेक्टेशन करीब 510 से 520 करोड़ रुपए के प्रॉफिट की थी, इसीलिए रिएक्शन भी उतना तेज नहीं मिला। सर, कैसे पढ़ना चाहिए इन नतीजों के बाद काउंटर के डेटा को? आई थिंक डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस तो लोगों की ज्यादा होगी, बट मुझे लग रहा है कि दीज आर गुड नंबर्स। अगर कोई करेक्शन आता है बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स, आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए मैक्रोटेक डेवलपर्स को बाय करना चाहिए। देखो, रियलिटी सेगमेंट को शॉर्ट टर्म के नहीं, बट 2 से 3 साल के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं इट विल टेक 3 to 4 years टू रियलाइज द सेल्स। तो मुझे लग रहा है कि मैक्रोटेक का 1180 से 1200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस लगा के रखिए। आज भी बाय कर सकते हो। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये 1700 टच करेगा, तो पोजिशनल बाय कीजिए, नॉट फॉर वीक और सो। 1 या 2 महीने के लिए अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली मैक्रोटेक को बाय करना चाहिए। बिल्कुल, तो 1 या 2 महीने का व्यू है तो आप देख सकते हैं सर। गेल के रिजल्ट्स शानदार नतीजे देखने के लिए मिले। रेवेन्यूज़ में 6% का जंप, प्रॉफिट में 78% का जंप। पीएनजीआरबी की तरफ से खबर भी है कि ट्रांसमिशन जो चार्जेस हैं वो 17% कल से लागू हो जाएंगे, बढ़े हुए 3.5% के करीब आप सालाना उसको और बढ़ा सकते हैं। अभी हमारी सनी सर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये जो खबर है ये गेल और ट्रांसमिशन कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव ही रहेगी। सर, कैसे देखना चाहिए गेल को अब? डेफिनेटली आई थिंक गेल हैज अ गुड ब्रेकआउट। आप देखो तो
जो जो 4 जून का हाई था वो फाइनली ब्रेकआउट किया है उसमें विथ हैवी वॉल्यूम्स। तो टेक्निकली आप देखो तो कंफर्मेशन है, डेफिनेटली इंडिकेटर्स आर पॉजिटिव, यानी मोमेंटम स्ट्रांग है। बस आज सस्टेन होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो 235 के स्टॉप लॉस से बीटीएसटी भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 252 कल का टारगेट, और पोजिशनली 280 तक ट्रेंड लाइन जो का टारगेट जो आ रहा है उसके लिए बाय कर सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस भी लेते हुए चलते हैं। वर्षा रामानी जी का क्वेश्चन है, नमस्कार, मैं मनी 9 के शो रेगुलर देखती हूँ, थैंक यू मैम, और इनको देखकर ही मार्केट में निवेश करती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। प्लीज़ मुझे 5 शेयर 2 साल की अवधि के लिए बताएं, 500 से कम की वैल्यू के। सर कुछ शेयर हैं आपकी रडार पर? वैसे तो ये जनरली हम सेक्शन को लास्ट में रखते हैं, आपकी उस कॉल को हम लास्ट में ही ले लेंगे, लेकिन आपकी रडार पर कुछ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर? डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म एफडी की तरह आपको लेना है तो पीएसयू स्टॉक्स आर द बेस्ट, क्योंकि डिविडेंड भी अच्छे देते हैं। तो 3 ओके। पीएसयू स्टॉक जो मेरे रडार पे अभी ये लेवल पे, एक है एनटीपीसी, सेकंड इज बीपीसीएल, एंड थर्ड इज ओएनजीसी। ये तीनों स्टॉक का स्टॉप लॉस मत लगाइए, क्योंकि ये आई थिंक एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये काफी प्रॉफिटेबल है ये लेवल से। ये तीनों स्टॉक को आप एफडी की तरह लीजिए, तो आपको अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है सर कि आने वाले कुछ समय में क्रूड प्राइसेस विल गो डाउन, तो बीपीसीएल को मुनाफा होगा। तो ऑफ कोर्स डिविडेंड तो मिलता ही है, बट ये लेवल से कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, ओएनजीसी को भी मिलेगा। और थर्डली एनटीपीसी का जो पावर का जो हमारा डिमांड है इंडिया का, और जो उसको न्यूक्लियर का भी बजट में जो भी उसको बूस्ट मिला है, आई थिंक एनटीपीसी आल्सो मल्टी बैग। एनटीपीसी, ओएनजीसी और बीपीसीएल, ये 3 काउंटर मैम आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और जो दर्शक हैं जो नया निवेश करना भी चाहते हैं वो कुछ सर की एडवाइस को मान भी सकते हैं, और यहाँ पर लंबी अवधि के लिए एसआईपी मोड में धीरे धीरे करके आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, अच्छे रिटर्न देंगे, सर का मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है एक दर्शक का, वो इन्फीबीम पर आपका व्यू जानना चाहते हैं सर। अवॉइड इन्फीबीम, एग्जिट इन्फीबीम। ये सालों से ये स्टॉक को मैं ट्रैक करता हूँ सर, इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आती है। डेफिनेटली ये स्टॉक काफी चर्चा में रहता है ट्रेडर्स के बीच में, सोशल मीडिया पे, कि आज मल्टीप्लेयर होगा होगा होगा। बट मुझे लग रहा है सर काफी सालों से, इनफैक्ट आप देखो तो वो 50 के ऊपर क्रॉस नहीं कर पाता, और इन्वेस्टर्स इसमें फंस जाते हैं। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म मूव मिला था एक 18 रुपए से, बट आप 2018 पे भी जाओ तो सेम हुआ था। नीचे के लेवल से शुरू हुआ था अराउंड 10 रुपए से, वो ऊपर 50 रुपए तक गया, और वापस नीचे 2019 में ही 9 रुपए आ गया था। तो शायद सिमिलर ट्रेंड अभी हो रहा है। 2023 में उसका लो 12 रुपए था, 50 के करीब गया और वापस डाउन ट्रेंड है। तो मेरे ख्याल से एग्जिट कीजिए, ऐसे स्पेकुलेटिव स्टॉक से दूर रहे तो अच्छा है। कमाने के बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं, एक स्टॉक नहीं ट्रेड करेंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है चेतन महाजन जी, मध्य प्रदेश से हैं सर। अपोलो माइक्रो सिस्टम के इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 108 रुपये के, पूछ रहे हैं आपका व्यू। हाँ, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है ओवरऑल डिफेंस सेक्टर में आई थिंक बहुत ही आगे का फ्यूचर ब्राइट है। ये भी लोअर लेवल से काफी चल चुका है, बट अगर आपका व्यू 5 साल का है तो ही इसको होल्ड कीजिए 112 रुपए के स्टॉप लॉस से। इसमें वॉल्यूम काफी कम होता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि आप देखो तो पिछले 7 महीनों से, यानी इनफैक्ट 2024 के स्टार्टिंग से ये एक ही रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, बट 5 साल का नजरिया है तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए। 112 के स्टॉप लॉस से ऊपर 180 तक ये स्टॉक 2 साल में आ सकता है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, दीपक नागर जी। नागर जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये कह रहा था मेरे पास एसडब्ल्यू सोलर के 200 शेयर हैं 687 के रेट पर। जी, कितना समय और दे सकते हैं सर? होल्ड में 3 मंथ तक कर सकता हूँ। और एक हेरिटेज फूड और है, उसका भी 200 शेयर है 540 के रेट पर। चलिए पूछ लेते हैं। एसडब्ल्यू सोलर और हेरिटेज फूड, सर इन पर क्या करना चाहिए? एसडब्ल्यू सोलर में पीछे खबर भी काफ़ी आई थी। डेफिनेटली एसडब्ल्यू सोलर का अगर हम चार्ट्स देखें सर तो काफी इंटरेस्टिंग चार्ट्स है। जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था उसका ब्रेकआउट रिसेंटली आया है, चार सेशन पहले। तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए, और आपके पास नहीं है तो एक रिस्क ले सकते हैं। 670 के स्टॉप लॉस से एसडब्ल्यू सोलर को बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म में मेरा टारगेट, यानी 1-2 महीने में 800 रुपए का टारगेट है, जहां पे हम वापस रिव्यू करेंगे। तो आप बाय करें, 800 रुपए के आसपास आए तो वापस टीवी 9 पे आके एक रिव्यू कर सकते हैं।
हेरिटेज फूड अगेन इट्स अ लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर स्टॉक। अभी तो सबको पता है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है कि दिस इज बिल्कुल। आंध्र प्रदेश कंपनी, तो अच्छा मुनाफा होगा। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि हेरिटेज फूड इज अ लॉन्ग टर्म बेट। 560 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, ऊपर 740 के टारगेट्स। बिल्कुल। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, ये काउंटर करीब 350 की रेंज से 700 रुपये भी टच कराया, और केवल आंध्र प्रदेश की एक फूड कंपनी होने का फ़ायदा इस कंपनी को अभी तक शेयर प्राइस में मिला है। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग है बैट यहाँ पर। सर, एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, संगीता जी का भी सवाल है। संगीता मैम, मैं आपका सवाल अभी लूँगा क्योंकि हम नतीजों पर बात कर रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा का आपने क्वेश्चन भी पूछा है, तो उस पर मैं बात करूंगा अभी एक साथ। लेकिन दीपांश दत्ता जी का सवाल है एंजल वन पर। एंजल वन पर हमने वैसे सनी सर से बात की थी, लेकिन सर शॉर्ट टर्म में व्यू क्या होगा? क्योंकि आज जिस तरह की खबर थी, ब्रोकिंग कंपनीज के लिए थोड़ा नेगेटिव लग रहा था कि इनके वॉल्यूम्स थोड़े कम हो सकते हैं। सेबी जिस तरह से F&O पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो रही है, लेकिन ये काउंटर निचले स्तरों से क्या स्मार्ट रिकवरी दिखाकर इस समय चल रहा है, क्या करें सर? डेफिनेटली मैं आने वाले 6-8 महीनों में के लिए मैं ब्रोकिंग कंपनी से दूर रहूंगा। दो कारण है डेफिनेटली, सेबी स्ट्रिक्ट हो रही है, फिर डिस्काउंट ब्रोकरेजेस फर्म्स है, वहां पे एक दिक्कत आ सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ब्रोकिंग कंपनियों से दूर रहो। अगर आपके पास है भी तो एक बार एग्जिट करें। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा रेवेन्यू ड्रॉप होगा, क्योंकि देखो आज मुझे याद है, यानी पहले जब भी बजट आता था, सिगरेट के दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ेगा तो दाम बढ़ेंगे, तो सेल्स कम होगा, आईटीसी को मार देते थे बजट के दिन। लेकिन सिगरेट पीने वाले पीते ही है। तो मुझे ये लगता है कि ट्रेडिंग करने वाले करने ही वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले करने ही वाले इक्विटी मार्केट में, उसका एक ही कारण है सर, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट, ऐसे रिटर्न्स कहीं और असेट्स में नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए में भी रेवेन्यूज में थोड़ा ड्रॉप हो सकता है। इट विल टेक टाइम टू सेटल, और जो भी एक्स्ट्रा वैल्यूएशन पिछले 3 सालों में मिला है ये सब कंपनियों को, वो थोड़ा वाइप ऑफ हो गए। तो आई सजेस्ट कि एग्जिट एंजल वन और आउट बुकिंग कंपनीज। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 15% करेक्शन ओवर द इंडस्ट्री नेक्स्ट 6 मंथ, उसके बाद हम वापस इन्वेस्ट करेंगे। आज बहुत सारी कंपनीज के नतीजे हैं, उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। आज किन किन कंपनीज के, मुख्य कंपनीज के नतीजे हैं? अदानी पावर, BHEL, अंबुजा सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरला सॉफ्ट, कोल इंडिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सभी कंपनियों के आज नतीजे हैं। सर, मैं रैपिड फायर राउंड की तरह इन काउंटर पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। अदानी पावर सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? आई थिंक चार्ट्स पे ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और अदानी पावर कितने टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था टाइट प्राइस रेंज में, बट आज ब्रेकआउट आया। तो 710 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, टारगेट 840। जी। BHEL सर? बीएचईएल लगे मल्टी बैगर स्टॉक, और पीएसयू थीम एज अ होल मुझे पॉजिटिव लग रही है आने वाले कुछ दिनों के लिए। तो बीएचईएल में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, फ्रेश बाइंग मत कीजिए, पर ऑलरेडी है तो 311 के स्टॉप लॉस स्टिक रखिए, ऊपर की तरफ 330 का टारगेट। अंबुजा सीमेंट सर? अंबुजा सीमेंट अगेन मुझे लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, एंड बीइंग अदानी ग्रुप कंपनी, ये काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था आफ्टर 4 जून। बट अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो आई थिंक अंबुजा सीमेंट कैन गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों से, इनफैक्ट पूरे जुलाई महीने में, ऊपर 685 और नीचे 660 की रेंज में ये कंसोलिडेट हुआ है। तो वी कैन प्ले अ कंडीशनल, 680 के ऊपर जाए तो बाय कीजिए, और नीचे 660 के नीचे जाए तो सेल कीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा सर, संगीता जी का सवाल भी था, उन्होंने 270 के कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एक महीने का व्यू है, क्या करें, लॉस बुक कर लें क्या? आज नतीजे हैं सर। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉस बुक करना नहीं चाहिए। 270 यहाँ से 8% ऊपर है मेरे ख्याल से। सर मैडम, आप अगर 1 महीना टाइम बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है दिवाली तक आपका कॉस्ट प्राइस आराम से आ सकता है। डोंट बुक लॉस, कैपिटल वाइप ऑफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉस बुक करके आई एम श्योर यू विल इन्वेस्ट समवेयर एल्स। तो इससे अच्छा कि इसको होल्ड कीजिए 246 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, जो 200 एवरेज है। मुझे नहीं लगता ये एवरेज टूटेगा अनलेस देयर इज सम जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो 246 के स्टॉप लॉस से बीओबी को होल्ड कीजिए, ऊपर 285 टू 290 का दिवाली तक का टारगेट। बिरला सॉफ्ट सर, यहाँ पर किस तरह का रुझान बन सकता है नतीजों के बाद? बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि मैं अभी फिलहाल अवॉइड करूंगा। शायद पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो भी हम प्रॉफिट बुकिंग देख लेंगे, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमने अच्छा रनअप देखा, और
अभी आईटी सेक्टर मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज रहेगा, सो अवॉइड प्लेइंग बिरला सॉफ्ट फॉर रिजल्ट्स। कोल इंडिया सर, इसके मैं नतीजों की देख रहा था कि अगले 2-3 क्वार्टर भी इसके नतीजे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले हैं, मतलब फ्लैटिश साइड पर रहेंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। कैसा व्यू बनना चाहिए इस काउंटर पर? कोल इंडिया होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, मुझे लग रहा है ये साइडवेज रहेगा 500 से 550 की रेंज में। तो इन्वेस्टमेंट करो, एक्यूमुलेट करो, बट नॉट ट्रेड। सर महिंद्रा एंड महिंद्रा, इनकी कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि मानसून से पहले के रिजल्ट होंगे और जो कमेंट्री आएगी वो एक औसत से बेहतर मानसून के बाद की कमेंट्री होगी। तो कैसे इस काउंटर को ट्रेड करना चाहिए? 2900 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, 3040 का टारगेट। जी चलिए, तो नतीजों में हमने जो नतीजे आ चुके हैं उनका अवलोकन कर लिया है, साथ ही हमने एनालिसिस किया कि जिन कंपनीज के नतीजे आज आने वाले हैं उन पर आपको क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए।